प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द टाइप ऑफ nutrition in which the living organism obtain their food from other प्लांट्स और एनिमल्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जीव अपना भोजन दूसरे प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसको हेटरोट्रॉप कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड दे हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब कोई एक लिविंग दूसरे लिविंग से भोजन ग्रहण करता है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेता है दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स और वी कैन से दे आर द पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और जिससे न्यूट्रिशन लेता है दे आर कॉल्ड होस्ट। The relationship between these two organisms in which a parasite is getting nutrition from the host organism, इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एस्केरिस एंड ह्यूमन बींग्स। एस्केरिस एक पैरासाइट है जो ह्यूमन बींग के बॉडी में रहता है और हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं पैरासाइट के, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट है जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है और हमें एमीबिक डिसेंट्री नाम की बीमारी कॉज करता है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। Saprophytic nutrition. The type of nutrition in which a living organism is obtaining its food from the dead and decomposing materials. इसमें dead and decomposing materials से कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हम लोग कहते हैं। और इसके सैप्रोफाइट जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, उसको हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। दे आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट्स बिकॉज bacteria and fungi they grow on the dead decaying organic material and they obtain their food from that material.
अब उसके बाद है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स गेट देयर न्यूट्रिशन। एक तीसरा भी न्यूट्रिशन का टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म भोजन कैसे लेता है? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism engulf solid particles, जिसमें ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड पार्टिकल्स को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स में ह्यूमन बीइंग्स या अमीबा इसके एग्जांपल्स। ये इस तरह का हो गया, ये तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन। पहला हो गया पैरासिटिक, दूसरा सेप्रोफिटिक और तीसरा होलोजोइक। इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अलग अलग जीवों में न्यूट्रिशन करने का तरीका अलग अलग है। जैसे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है इसके बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा अलग से टॉपिक है। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने का तरीका बाकी जीवों से अलग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अमीबा यूनिसेलुलर है, यानी ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा का शरीर सिंगल सेल का बना होता है और इसके एक सेल के अंदर ही सजीव की सारी प्रक्रियाएं, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था, वो सारे प्रोसेसेस इसके एक सेल के अंदर होता है। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है? विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। अमीबा engulf the food material with the help of the pseudopodia. Pseudopodia क्या है? It is the finger-like projection present on the body surface or the wall surface of the amoeba. इसमें ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। pseudo का मतलब होता है false, झूठा, और पोडोस का मतलब होता है legs, यानी पैर। अमीबा का ये जो पैर है वो झूठा पैर है। क्यों? क्योंकि ये अभी है, 2 मिनट के बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। तो इसी की मदद से अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करता है। कैसे करता है उसको जरा चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे। जब अमीबा भोजन भूखा रहता है तो भोजन की तलाश में ये पानी में घूमता रहता है, मूव करता है, और जहां कहीं भी कोई सॉलिड पार्टिकल्स, भोजन का कोई पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है कि अमीबा अपने सूडोपोडिया, फॉल्स सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, लाइक दिस। ये चारों तरफ से सूडोपोडिया को ग्रो कराएगा। धीरे धीरे ग्रो कराते कराते एक स्थिति आती है जबकि ये बॉडी, इसकी जो मेम्ब्रेन है दोनों इसके साथ दोनों मिल जाती है और एक फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद ये फूड वैक्यूल इसके प्रोटोप्लाज्म में मूव करता है और इसके मूवमेंट के दरमियान, जैसे अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ चला आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, लाइक दिस। और इसी मूवमेंट के दरमियान इसके साइटोप्लाज्म में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके फूड वैक्यूल के अंदर जाता है और भोजन का पाचन इसके फूड वैक्यूल के अंदर ही हो जाता है। और उसके बाद पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन भी इसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। डाइजेस्टिव फूड इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो धीरे धीरे यहाँ से इसके बॉडी सरफेस में कहीं भी आकर के थ्रू आउट द बॉडी सरफेस वो टच हो जाएगा। और जहाँ पर टच होता है यहाँ पर एक स्मॉल टेम्पररी ओपनिंग होती है
और इसके द्वारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इनटेक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इस तरह के डायग्राम को आप बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आप देखें तो जैसे पैरामीशियम, दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है और इसका आकार स्लीपर के जैसा, जूते के जैसा आकार का होता है। इसके थ्रू और द बॉडी सरफेस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। और इसके बॉडी सरफेस पर एक ओपनिंग होती है, इसमें भी सीलिया पाया जाता है। तो इसी ओपनिंग के द्वारा इसका फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आता है और इसको अंदर ले जाने में इसके बॉडी सरफेस पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया है यह मदद करता है। सीलिया में एक तरह का वेव उत्पन्न हो जाता है और वाटर करेंट के साथ ही कोई फूड मॉलिक्यूल इसके शरीर के अंदर चला आता है। इट मीन्स द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय पैरामीशियम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अमीबा। नेक्स्ट, तो अभी हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद जो डिटेल में पढ़ना है हम लोग के अपने बारे में कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के लिए आपको पता होगा कि द ह्यूमन बींग हैज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मीन्स in our body there is a alimentary canal which has two openings. One is for intake of the food and another opening is to remove the waste material from the body. तो आज का अगला टॉपिक हम लोग का है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे पहला इसोफेगस, सबसे पहला माउथ, दूसरा इसोफेगस, तीसरा स्टोमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद अगला पार्ट आता है रेक्टम और सेवंथ पार्ट इज एनस। दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसके बारे में अलग अलग एक एक पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में। माउथ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारा बकल कैविटी जो है इसको बकल कैविटी भी कहते हैं और बकल कैविटी दो लिप्स के द्वारा अपर और लोअर जॉ के द्वारा ऐसे घिरा हुआ है। दिस इज द अपर जॉ एंड दिस इज द लोअर जॉ। दोनों जबड़े से घिरा हुआ रहता है और इसके बीच में एक मस्कुलर टंग पाया जाता है और हमारे दोनों जबड़े में इसके किनारे टीथ पाए जाते हैं। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं वी आर ऑन द बेसिस ऑफ द टीथ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रो इज डिफरेंट, डोंट का मतलब हो गया टीथ। इन आवर माउथ देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। और ये कौन कौन से 4 प्रकार के दांत हैं? पहला है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर एंड देन फोर्थ वन इज मोलर।
देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। इंसीजर जो सामने वाली टीथ है, कैनाइन जो बगल में है ये पॉइंटेड होती है, और खास करके जो मांसाहारी जीव होते हैं उसकी ये कैनाइन ज़्यादा नुकीली होती है, जिसको टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने में काम आता है। प्री मोलर और मोलर, इसको हम लोग मैस्टिकेटिंग टीथ कहते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने में, चबाने में मदद करता है। और जिस समय ये चारों टीथ हमारे माउथ के अंदर काम करता है, यानी भोजन को मैकेनिकली तोड़ने का काम करता है, उस समय आपका टंग भी बहुत ही योगदान देता है। टंग क्या करता है, जब भोजन को हम लोग चबाते हैं तो टंग उसको उलट पुलट करता है। और आपको पता है कि हमारे माउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से एक जूस निकलता है, एक सिक्रीशन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा। और यह सलाइवा भोजन के मैस्टिकेशन के टाइम उसके साथ मिल जाता है, और भोजन में मौजूद स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन के कारण होता है। ओके। और टीथ का एक चीज और आपको पता होना चाहिए, डेंटल फॉर्मूला। ह्यूमन बींग्स के माउथ में जो टीथ है उसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वो है 2123 अपॉन 2123। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये जो है आपके जबड़े में हाफ टीथ के बारे में है, एक साइड में, ऊपर में भी एक साइड में कितने हैं 2 1 2 3 इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। नीचे भी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इसकी संख्या देखिए कितनी है, 2 1 3 2 5 3 8। 8 आधे में है एक साइड में, तो 8 दूसरी साइड में होगा, यानी 16 टीथ आपके अपर जॉ में है और 8 + 8 16 लोअर जॉ में। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं 32। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला हो गया। हम लोग हेट्रोडोंट हैं क्योंकि 4 तरह के डिफरेंट काइंड्स के टीथ हमारे माउथ में पाया जाता है। दूसरा एक दो और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं थीकोडोंट। When teeth is present in the socket, teeth is present in the socket of the jaw। जबड़े के सॉकेट में, गड्ढे के अंदर रहता है। जितना दांत आपको हमको दिखाई देता है उसका 75% जो है अंदर रहता है, और 25% ही हम लोग बाहर से हमें अपना दांत दिखाई देता है। तो ऐसी दांत को जो एक सॉकेट में प्रेजेंट रहता है इसको बोलते हैं थीकोडोंट। हम लोग हेट्रोडोंट है बिकॉज वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। और एक होता है कि हमारे बॉडी में या बच्चों में, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो शुरू में दांत निकलता है, दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ। शुरू में जो दांत होते हैं बच्चों के, जब बच्चा दूध पी रहा होता है उसके पीरियड में जो उसके दांत निकलते हैं, दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ आफ्टर द एज ऑफ द 7 to 8 years, 7 से 8 साल के जब बच्चे होते हैं तो सारे मिल्क टीथ झड़ जाते हैं और उसके जगह परमानेंट टीथ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। और ये कितनी बार दांत निकला हम लोगों में, मनुष्य में? 2 बार। एक तो मिल्क टीथ और एक हो गया परमानेंट टीथ। और जब परमानेंट टीथ आपका टूट जाएगा तो फिर दोबारा उसके बाद जन्म नहीं लेता है। इसलिए जब हम लोगों में 2 बार दांत निकलता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में एक टर्म है डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट व्हेन 2 times teeth come out in our mouth। तो माउथ के बारे में हो गया, टीथ के बारे में हो गया। टंग के सरफेस पर टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं जो भोजन के टेस्ट को बताता है कि कोई चीज़ मीठा है या कड़वा है, तीखा है। उसके लिए उसके अलग अलग रीजन होते हैं जहाँ पर हमें इसके टेस्ट का पता चलता है। माउथ के बाद वो जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से तो स्टार्ट हुआ, इसके बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इसोफेगस। भोजन का पाचन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ होता है? इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड।
और उससे जो टाइलिन एंजाइम, उसके सलाइवा में टाइलिन नाम का PTYALIN टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम स्टार्च के ऊपर एक्शन करता है और उसको माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च, जो स्टार्ची फूड हम लोग खाते हैं, टाइलिन एंजाइम उस पर एक्शन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और माल्टोज क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो ये माल्टोज जो है मीठा होता है, क्योंकि ये एक तरह का ग्लूकोज है। और यही एक क्वेश्चन पहले CBSE में आता था कि जब रोटी को देर तक चबाते हैं तो मीठी क्यों लगती है? क्योंकि जब देर तक चबाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा निकला वो टाइलिन एंजाइम के द्वारा उस पर डाइजेशन होता है, जिसके कारण माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। माल्टोज एक ग्लूकोज है, इसलिए ये देर तक चबाने पर मीठी लगती है। अब यहाँ से भोजन आपका एलिमेंट्री कैनाल से इसोफेगस से कहाँ आ गया? स्टोमक में। इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, तो भोजन कहाँ आ गया? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप स्टोमक कहते हैं, और इस स्टोमक में भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे तक रहता है। और जैसे ही भोजन स्टोमक में आता है, इसकी वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भोजन के साथ मिलता है, और साथ में इसकी स्टोमक वॉल में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण भोजन के साथ वो सारे केमिकल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल करके भोजन का मीडियम एसिडिक बना दिया, और उस एसिडिक मीडियम में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। एसिडिक मीडियम क्या करता है? उसमें व्हाट इज द रोल प्लेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो वो क्या करता है? भोजन को माध्यम को अम्लीय बना देता है और भोजन के साथ आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। और उस अम्लीय माध्यम में भोजन के ऊपर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टोमक के वॉल के द्वारा रिलीज हुआ, वो उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। यानी प्रॉपर डाइजेशन आपका भोजन का स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, यानी एसिडिक मीडियम में होता है। यहाँ से भोजन एक वाल्व के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, कहने के लिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये काफ़ी लंबी चौड़ी रचना होती है। और इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक का नाम है पैंक्रियास और दूसरे का नाम है, यहाँ पर एक ग्लैंड है, इसका ये नाम है गॉल ब्लैडर, और ये हो गया हमारा लीवर। दिस इज द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में, लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसके बाद यहाँ से बाइल और इधर से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस दोनों आकर के यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में भोजन के साथ मिलता है। और ये दोनों जो है, ये गॉल ब्लैडर का जो बाइल आता है, ये बाइल क्या करता है? भोजन के मीडियम को पहले एसिडिक था, अब उसको अल्कलाइन बना देता है। भोजन का पाचन अब अल्कलाइन मीडियम, जिन चीज़ों का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में नहीं हो पाया था, उसको अब अल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन होगा। और उसके लिए गॉल ब्लैडर से बाइल आता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जिसका डाइजेशन पहले नहीं हो पाया था, उसका डाइजेशन करता है। उसके बाद भोजन अब आपका नीचे की ओर मूव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो स्टोमक के ठीक पास यहाँ पर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। अब इसके बाद होता है ज्यूजेनम, फिर होता है इलियम। तो ड्यूडेनम और जेजुनम वाले पार्ट में भोजन का डाइजेशन हो गया, और जब भोजन डाइजेस्टेड फूड नीचे की ओर जाता है तो आगे बढ़ने के क्रम में वहाँ पर पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विलाई। विलाई आर ए लार्ज नंबर ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which increases the surface area of absorption of the digested food। और एब्जॉर्प्शन के बाद ये भोजन आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है उसके द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन अब यहाँ से मूव करेगा कहाँ? नीचे की ओर, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है।
लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आई जो कॉइल स्ट्रक्चर होती है, और ये जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, या पूरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये हमारे बॉडी में कोई खास काम नहीं करता है, इसको काट के आप हटा भी सकते हो, लेकिन एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। यहाँ से भोजन इस लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है। इसका 3 पार्ट हो गया। दिस पार्ट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन। ये तीनों में मूव जब करता है भोजन, यहाँ पर भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन। और एब्जॉर्प्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद भोजन यहाँ आता है एक एलिमेंट्री कैनाल का नीचे वाला हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। इस रेक्टम में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट बच गया, जिसका जरूरत अब शरीर को नहीं है, इस पाउच में जमा होती है, और इसका लास्ट में एक ओपनिंग है। दिस ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एनस, विद व्हिच अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम। दिस इज द ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बारे में जो भी स्टडी मटेरियल है, रिटन मटेरियल, इट विल बी प्रोवाइडेड, PDF will be provided to you later on. नेक्स्ट टॉपिक जो होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बाद अगला रेस्पिरेशन का टॉपिक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड।